बुल रन आएगा, कभी आएगा, अंदाज लगाना इम्पॉसिबल है। और ये कितना देर चलेगा, इवन दैट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। तो समझो ऐसा ही रहेगा काफ़ी देर तक। एक्चुअली गड़बड़ किधर है? देखो, यूएसए एक अलग थलग कंट्री है, दूर है, लेकिन ज़बरदस्ती क्या है, डॉलर में ही ट्रेड करने का। और पॉलिटिक्स, टेररिज्म, इसके बगैर यूएसए cannot be a dominant force, cannot control global trade, और डॉलर लूजेस इट्स वैल्यू। मतलब कैसे है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ये सब कनेक्टेड है बाय लैंड। तो ग्लोबल ट्रेड होगा तो ट्रेन से होगा आना जाना माल का। और इंडिया ने अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड किया तो डॉलर की क्या ज़रूरत है? They can decide their currency and do trade without telling यूएसए कितने का ट्रेड किया और कितने का ट्रेड किया और क्या किया। तो दिस इज वेयर यूएसए इज गोइंग टू लूज कंट्रोल। अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, सारा लोग ट्रेन से अगर माल भेजेगा, लाएगा, जो पॉसिबल है अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा आपस में, तो लगभग वैसा होने जा रहा है। और यूएसए के पास वैसा कुछ मिलिट्री सुपीरियरिटी है नहीं कि सब लोग उसको डरे। तो ये सब नौटंकी यूएसए की चल रही है दादागिरी से, एप्स्टीन से। इधर का कामाटीपुरा का भड़वा रशिया से तेल खरीदूं या ना खरीदूं, यूएसए परमिशन देगा तभी ट्रेड करता है। तो इसका कुछ एप्स्टीन फाइल है उसके पास। तो पाकिस्तान एक पप्पी की तरह है, लोन लोन दे दो, लोन दे दो करके यूएसए की गुलामी एक्सेप्ट करता है। और ये सऊदी और उधर मिडिल ईस्ट के सारे पिट्ठू
वाह वाह वाह। अमेरिका का पिछवाड़ा चाटने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। अमेरिका से कुछ नहीं आता है। वैक्सीन और प्रिंटेड डिजिटल नंबर्स और सब मैनिपुलेशन और कुछ भी नहीं आता है। करेंसी भी उतना नंबर्स ही है। तो एक टेम्पररी क्या बोलते हैं, फियर, लालच, बढ़ावागिरी पे बाकी के कंट्रीज के यूएसए का डोमिनेंस चल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज इतना कुछ नहीं है, ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, कुछ भी नहीं है, और किसी को उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सब चीज़ में यूएसए को अपना पिछवाड़ा घुसाने का ही है। हर एक ट्रेड में, हर एक में, भले उसका कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज हाउ दे वांट टू मेंटेन देयर डोमिनेंस बाय फोर्सिंग यूएस डॉलर। और ये सब अननेचुरल है, बाय फोर्स हो रहा है। और इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दिस टू रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और यूएस डॉलर डोमिनेंस जाएगा तो क्रिप्टो में थोड़ा लोचा होगा, क्योंकि अगर अपन टेदर जमा करके रखते हैं, ईरान ने यूएसए को हरा दिया तो यूएस डॉलर का लफड़ा होगा। तो मतलब ये सब लोचे लफड़े हैं कि कैश आउट करके रखेगा डॉलर में, वो भी रिस्की है। झट से फियाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये लफड़ा कब तक चलेगा? वैक्सीन का काफ़ी लोग को पता चल गया है कि झोल है, मतलब स्कैम है वो। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, ये सब कार्टेल है। बेसिकली दे enforce the power of US dollar globally, which is difficult to maintain unless there is a conflict between countries, neighbors, and terrorism. And this is how they play. नहीं तो ग्लोबल ट्रेड में
यूएस डॉलर की ज़रूरत नहीं है। सब कंट्रीज नज़दीक नज़दीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट से ट्रेड होगा। दे कैन डिसाइड द करेंसी ऑफ एक्सचेंज विदाउट आस्किंग। ज़बरदस्ती का पप्पा यूएसए, ट्रंप और ये सब, लेकिन उनका डोमिनेंस इधर के बड़वे लोग के कारण भी है। इंडिया के बड़वे, पाकिस्तान के, मिडिल ईस्ट के, यूरोप के, अफ्रीका के। बिकॉज ऑफ सो मैनी बड़वास एट द टॉप, ये सब चल रहा है। बट इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो अपना कंसर्न, अपना पैसा क्रिप्टो में है और अपन क्या करने का उस पे है। तो these are the things which we cannot anticipate and cannot do much about it. मेरा तो स्पेसिफिकली फार्मिंग, ऑफलाइन ट्रेडिंग, बिजनेस में ज़्यादा फोकस है, क्योंकि एआई फेकरी से इट विल बी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस ऑन इंटरनेट। और इंटरनेट मनी like cryptocurrency are easy to rob by Trojan spyware. तो ऑफलाइन ये ले माल, कैश दे, बस। चोरी करना है तो किसी को फिजिकली आके करना पड़ेगा। स्पाईवेयर से, ट्रोजन से नहीं होगा। तो वो थोड़ा सेफ होगा। बाकी जरा गवर्नमेंट का भी लोचा है कंट्रोल का। होटल इधर वापिस लोचे में गए। सिलेंडर दे नहीं रहा है सरकार। घर में गैस दे रहा है, होटल में नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है आर्टिफिशियल शॉर्टेज है। अभी हु नोज, बहुत सारा चीज़ है और किसके पास टाइम है इतना सारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए।